कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। बात करें बिहार की तो बिहार की राजनीति की तो करते ही हैं, लेकिन इस बार जो है बिहार के शिक्षा की बात करेंगे, जहां पर लोग कहते हैं कि बिहार का शिक्षा जो है वो कमजोर है। लेकिन अब जो है बिहार सरकार द्वारा एक ऐसा कार्य या एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसके बाद जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। अब बता दें, अगर आपके लोग जो हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये खबर है, क्योंकि अब ये इस खबर के कारण अब बिहार के सरकारी स्कूल, चाहे वो उच्च विद्यालय है या मध्य विद्यालय है, जो भी विद्यालय हो, इसमें ये कार्य होगा। अब जो ये है कि इसमें ये अब ऐसा ऐलान हुआ, इस ऐलान के कारण अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। बता दें कि आखिर ये क्या है और ये किस तरह से कार्य करेगा बिहार के सरकारी स्कूल में। तो आपको बता दें कि अब बिहार में जो है एक ऐसा गठन बनाया गया है, आपको बता दें गठन नहीं, एक ऐसा सेंटर बनाया गया है, समझ सकते हैं, कि जो अब बिहार के सारे स्कूल को संभालेगा। बिहार में कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर का स्थापना हुआ है, अब जो वो है अब वही संभालेगा बिहार के सारे स्कूलों को। अब बताते हैं कि इसको क्यों बनाया गया है और इससे क्या बिहार के स्कूलों को क्या क्या सुविधा होगी और क्या क्या जो बिहार के सरकारी शिक्षक है उनको भी इससे क्या प्राप्त होगा। तो इस खबर में बने रहिए, हम आपको बताते हैं। बिहार में अब सरकारी स्कूलों की कमान कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर संभालेंगे। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल होंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह निर्णय बिहार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि स्कूलों का प्रबंधन और संचालन सुचारू रूप से हो सके। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने हर पंचायत में संचालित सभी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र अब कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर का हिस्सा होगा। अब बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं के आलोक में बिहार सरकार ने करीब 9,000 संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया है। आप बता दें कि प्रत्येक पंचायत के विद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया है। इसके समन्वय पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के वरीयता शिक्षक बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब संकुल संसाधन केंद्रों के तहत प्रदेश के सभी 8,827 पंचायतों में और 75 नगर पंचायतों में कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर गठित किया गया है। इससे बता दें क्या फायदा होगा। तो सरकारी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में संसाधनों, विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे के आदान प्रदान को सुगम बनाने और शिक्षकों के बीच शैक्षणिक मार्गदर्शन और सहपाठी अधिगम को सुदृढ़ बनाने तथा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने और कक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि इस सेंटर को बनाने से अब बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी, उसको क्या क्या फायदा मिलेगा। यानी कि अब जो सरकार का एक ऐलान है जिसके कारण बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अब थोड़ी सी जो है और मजबूती होगी और जो है शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगा। अब समझ सकते हैं, नीतीश कुमार ने तो ये कह ही दिया है कि नया सरकार बना है तो नया नीति लाएंगे और बिहार में विकास करेंगे। तो विकास में तो शिक्षा भी आती है। तो अब देख सकते हैं कि शिक्षा के ओर भी नीतीश सरकार का जो है एक कदम फिर से बढ़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस रिसोर्स सेंटर से कितना लाभ होता है बिहार के सरकारी स्कूलों को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नए आए हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।